हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 26 नवंबर 2022 का पटना का संस्करण। और आपको राजपाट पेज पे ये देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया है 98,989 पद खाली पर पात्रता परीक्षा पास 26,687 ही। ये केवल उच्च माध्यमिक का दिया गया। पूरी चर्चा करेंगे, पूरा चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। लेकिन इसके पहले कल वाला जो वीडियो था आपने शायद देखा भी होगा, उसके बारे में भी बता दें। वहाँ पे अतिथि शिक्षकों की बहाली की चर्चा चल रही थी। अब जब मुद्दा वो गरमाया कि अतिथि शिक्षक क्यों, क्योंकि एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी तो पास आउट हैं ही, तो वो क्यों। तो अब नया मुद्दा लेके आए हैं कि देखिए रिक्ति मेरे पास इतना सारा है लेकिन पास कम है। अरे जो क्वालिफाइड है उनको तो शिक्षक बना दीजिए, बाकी जो आपको काम करना है करते रहिए। जो क्वालिफाइड है उनका तो आज तक कुछ हुआ नहीं, अब बाकी दिखा रहे हैं कि इतने कम बच्चे पास हैं। सीटेट बीटेट में इतने दिनों से कह रहे थे कम पास हैं, अब हायर सेकेंडरी में कह रहे हैं जितने पास हैं, जितने क्वालिफाइड हैं वो एलिजिबल हैं, तो उन्हें तो आप कुछ कर नहीं रहे। मेरिट नॉन मेरिट करके इतना दिन खींचा, फिर निमाली चेंज करने में इतना दिन खींचा। निमाली पे चर्चा की है तो अभी तक निमाली नहीं आई है। 29 तारीख को यानी जो अगला बैठक है मंगलवार को है, 2 दिनों में है, 2-3 दिनों में, तो 29 तारीख को है, मंगलवार को बैठक है। तो क्या उसमें मोहर लग जाएगा? पूछने पे क्लियर कोई नहीं बता रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि 90% चांसेस है कि उस दिन मोहर लग जाए, चांसेस है। अब वो फिक्स नहीं है क्योंकि किसी भी तरह का बात बाहर निकल के नहीं आ रहा है। जब भी पूछा जाता है कुछ और ही बात पता चलता है, यानी नहीं पता, चाहे टाल देंगे चाहे कुछ भी होगा तो आपको पता चल जाएगा, यही हमेशा कहा जाता है। तो ये हाल है अभी शिक्षा विभाग का, और ये बातें सामने आती है कि जब भी बहाली का चर्चा है तो किस तरीके से अड़ंगा डाला जाए, या तो मेरिट नॉन मेरिट कर दिया जाए। जब बच्चे समझें कि ये मतलब ये है, बहाली वगैरह नहीं करने का चक्कर है, तब यहाँ पे मामला आ गया कि देखिए बहुत कम बच्चे पास है, वो भी हायर सेकेंडरी में। अरे सेकेंडरी में पास है ना, कि हायर सेकेंडरी में होगा। जो बचेंगे, रिक्त पद बचेंगे, उसके लिए एक्सटेट कराइएगा, कोई रोका हुआ है? आप हमेशा एक्सटेट कराइए। साथ में जो भी पद पे बहाली हो जाता है, सारे बच जाते हैं जितने रिक्त, उस रिक्त पद को देखते हुए एक्सटेट कराइए सारे सब्जेक्ट में। कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन ये है कि आपका 7वां चरण कब होगा। फिर से मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने फिर से बोला है। क्या कुछ बोला है आपके सामने, उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर से कोई डेट आपके सामने नहीं मिलेगा। आइए पढ़ते हैं, पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से। कल आपने निदेशक साहब को पढ़ा था जिसमें कहा गया था अतिथि शिक्षक का, जब ये मुद्दा गरमाया कि अतिथि शिक्षक कैसे एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी पास ही हैं, तब यहाँ पे मुद्दा आ गया कि इसलिए क्योंकि उसमें कम पास हैं। अरे जितने पास है उतना तो कर लीजिए, आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। आप इतना दिन से मामला लटका है। 19 का मामला, कौन सा मंथ चल रहा है आपका? नवंबर चल रहा। कौन सा साल चल रहा है? 2022 चल रहा। यानी देखा जाए तो 2022 समाप्त, लेकिन बहाली नहीं। हमेशा कहा जाता है कि अब बहाली हो जाएगा, बहाली हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन देखिए, ये कहें या कुछ भी कहें, पहला चीज़ मेन कंडीशन ये है कि निमाली पहले आना चाहिए, यानी हर हालत में निमाली जारी हो। उसके बाद ये बहाना बनाएंगे कि देखिए छठा जो चरण है ना, वो कोर्ट का मामला है, अब उसमें हस्तक्षेप हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये होता है, ये चीज़ें बाहर आने लगेगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। अरे उसको देखिए, हस्तक्षेप कीजिए उसमें देखिए कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है। कैसे हम जो गरीब घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, जिनके घर पे पैसे नहीं है, वो भी, उनका भी तो कुछ सपना होगा आगे बढ़ने का, आगे बनने का। आपने प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक कर दिया, फिर उच्च माध्यमिक कर दिया, और शिक्षक के नाम पे आपने 0 कर दिया, कोई बहाली आपने नहीं किया। क्या कर रहे हैं, कहाँ ढकेल रहे हैं बिहार को, और कितना नीचे ढकेलिएगा? नहीं करना था। माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रत्येक पंचायत में जाता 500 किलोमीटर पर। हम अब ये जानते हैं कि बहुत ही अच्छा ये है कि आपने प्रत्येक पंचायत में किया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा देखिए, आपको देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप अच्छे दिल के हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन इसको आप दिल से समझिए कि नहीं, हमें शिक्षक की बहाली करना है। अगर कोर्ट का मामला उसमें लगाइए, आप काउंटर एफिडेविट वगैरह जितना सारा चीज़ होता है लगाइए, और कहिए कि हमको बहाली करना है। गरीब घर के बच्चे हैं, इसका मतलब पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं, उसको साइड करते हुए नया बहाली 7वां चरण का कीजिए। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे माननीय अभी वर्तमान में, तो रिक्तियाँ और अप्लीकेंट की संख्या से परे फिलहाल हम, यानी जो भी रिक्तियाँ, जो भी अप्लीकेंट हैं, इनकी संख्या से परे फिलहाल हम 7वें चरण के शिक्षक नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब कर रहे हैं ये भी लिख दिया जाना चाहिए कि इतने तारीख से इनका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, आपको कहने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने पदों पे बहाली निकाल रहे हैं। और 2 करोड़ वाला जो मामला हमेशा आप कहते हैं, वो
कहते तो थोड़ा छुप जाता कि देखिए हमने इतना बहाली कर दिया, 2 करोड़ तो उन्होंने कहा, एक भी नहीं किया उन्होंने, वो भी कर रहे हैं, कुछ कम करके कह दीजिएगा, तो वो अच्छा बैठता है। आपने भी कुछ नहीं किया, उनके बारे में गीत गा रहे हैं। अरे आप कुछ करके तो दिखाइए कि आप में है हिम्मत, हमने किया उन्होंने नहीं किया, तब तो टक्कर होता है ना। फिलहाल ये कह रहे हैं कि 7वें चरण का नियोजन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो भी सीटेट और टीटी उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, वे बिहार के भविष्य के शिक्षक हैं, हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कहा है, सारी लाइन बहुत लाजवाब है, लेकिन इसे कब कर रहे हैं ये थोड़ा सा लाइन जोड़ देते तो और भी अच्छा लगता। फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ से, थोड़ा देख ले कि क्या कुछ लिखा गया इसमें देखा जाए तो हेडिंग में कुछ खास नहीं है, नहीं मिल सकेंगे ऐसा है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने लिखा है। 9360 उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ रिक्ति वगैरह के बारे में भी चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो +2 में कला संकाय के हैं, यानी आर्ट्स सब्जेक्ट है उनका, तो उनके कितने रिक्ति वगैरह हैं उसके बारे में इसमें चर्चा है। 9360 उच्च माध्यमिक स्कूलों कक्षा 11 से 12 के लिए प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में शिक्षकों की कमी की पूर्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा STET कराए बिना संभव नहीं दिख रही है। को कराइए ना, आगे कराइए, 7वां चरण कीजिए, उसके बाद कराते रहिए, जिंदगी भर कराते रहिए आप, क्योंकि 3 साल से कम में तो होता नहीं है आपका पात्रता परीक्षा, संभव नहीं दिख रही है। दरअसल प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुल रिक्तियाँ 98,989 हैं। इनको भरने की रेस में केवल 26,687 अभ्यर्थी ही होंगे। ये अभ्यर्थी STET 2019 में पास हुए थे। जानकारों के मुताबिक अगर बिना STET कराए 7वें चरण का शिक्षक नियोजन लाया गया तो वह मुश्किल से 10,000 नियुक्तियाँ हो सकेंगी, मात्र 10,000 रिक्तियाँ। अरे और ये ज़्यादा होंगी, क्योंकि कुछ वहाँ के भी आएंगे, कुछ ये भी जाएंगे, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होना चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कृषि, वाणिज्य एवं कला संकाय के 8 विषयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा STET पास अभ्यर्थी ही नहीं है। अब कला संकाय का आपने लिया था कि पास ही नहीं है, ले लेना चाहिए था ना उस समय, नहीं लिया तो इस समय क्यों ढिंडोरा पिट रहे हैं हमने नहीं लिया, यानी 3 साल आप दिखाना चाहते हैं कि फिर से लेट हम करेंगे। सबसे ज़रूरी है कि जितने अभ्यर्थी, जितने कैंडिडेट पास हैं सभी को आप बहाल कर दें। 24,000 पास है, आप दिखा रहे 10,000, ये कैसे संभव है? अगर अच्छे तरीके से कीजिएगा तो निश्चित रूप से सारे सीट भर जाएंगे। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में उचित मात्रा कहने का मतलब ये कि रिक्ति अच्छा दिखाते हुए, सारे रिक्ति को भरते हुए और अच्छे तरीके से कर दें। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तो कर ही रहे हैं, उसमें एक और ऑप्शन डाल दें कि अगर आपका कहीं नहीं होता फिर भी कहीं रिक्ति बच जाता है, महिला पुरुष का करते हुए बच जाता है, तो वहाँ पे हम आपको भेजते हैं। अब फिर भी रिक्ति बच जाता है, यानी सारा सीट भर जाते हैं, फिर भी रिक्ति दिखाता है किसी कैटेगरी, वो जनरल कैटेगरी में डाल के उसको भर दें। निश्चित रूप से 24 में एक भी सीट खाली नहीं बचेगा। तो रूल रेगुलेशन ठीक कीजिए, निश्चित रूप से सारे सीट भर जाएंगे। फिलहाल देखिए इन्होंने आर्ट्स के बारे में लिखा है। अब जाहिर सी बात है कि क्या लिखा जाए अब ये भी जरूरी है। विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन और गणित में रिक्तियों के अनुपात में STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी। अब गणित का भी इन्होंने नाम जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, गणित में मेरे ख्याल से कुछ ही सीट 2-3 सीट बचे हुए हैं। हम मानते हैं कि भौतिकी में है सीट, रसायन में कम पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गणित में कम होंगे, गणित में अच्छे खासे हैं। STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेहद कम है। 7वें चरण में कृषि और वाणिज्य, जिसका नहीं हुआ था, वाणिज्य वाले तो आप एग्जाम करा रहे हैं, वाणिज्य वाला को कोर्ट के हिसाब से एग्जाम करा रहे हैं, उसका डेट आ जाना चाहिए। अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं और आप ढिढोरा पिट रहे हैं, अभ्यर्थी हैं ही नहीं, और उसके बाद कह रहे 7वां चरण कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लिखित है ये, कुछ भी करते को दिखता। जाके देखिए स्टेटमेंट से पहले आया कि नहीं कि स्टेट होगा वाणिज्य का। कुछ विषयों की रिक्तियाँ निकाली जानी है। कृषि की पढ़ाई 36 विद्यालयों में कराई जानी है। इसके लिए 76 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी, मात्र 76 के लिए ये ढिढोरा पीट रहे हैं। वाणिज्य संकाय में बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप जैसे विषयों में कुल सृजित पदों की संख्या 1066 है। इसमें 1060 पद रिक्त हैं। यह पद बिना STET कराए भरा जाना संभव ही नहीं है। तो ये कॉमर्स वाला तो होगा ही, पहले से कहा जा रहा है। कॉमर्स में STET कराने का आदेश हाईकोर्ट ने भी दिए हैं। विज्ञान संकाय में भौतिकी, विज्ञान और की रिक्तियाँ 3273 है। इस विषय में STET पास अभ्यर्थी केवल 814 हैं। रसायन विज्ञान में 3127 रिक्तियों के अनुपात में केवल 1104 और गणित में 2897 रिक्ति के अनुपात में 2098। रिक्ति कितना है? 2897 है और 2098, यानी कुछ कमी है, मतलब 800 के करीब में। STET पास अभ्यर्थी हैं। भाषा समूह मसलन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी वाली प्रकृति में कुल रिक्तियाँ
16,911 हैं, जबकि भाषा विषयों में अंग्रेजी में STT पास अभ्यर्थियों की संख्या 2,693 और मैथिली में 53 है। तो ये तो आपने एग्जाम कराया था। शेष बचाव में एक भी STT पास अभ्यर्थी नहीं है। होंगे भी तो हो सकता है कि पहले के होंगे, क्योंकि ये अपने स्टेट 2019 में नहीं कराया था। तो ये आपका प्रॉब्लम है, जो कराया गया उससे भर्ती कीजिए। उच्च माध्यमिक स्कूलों में कला संकाय में राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में कुल 69,713 रिक्तियाँ हैं। इसी तरह लाइब्रेरियन की रिक्तियाँ 7,519 हैं। इसमें STT पास अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि आपने कराया नहीं था। केवल कंप्यूटर विज्ञान ही ऐसा विषय है जिसमें रिक्तियाँ 1,601 हैं, जबकि STT पास की संख्या इसमें कई गुना अधिक है, वो 17,034 है। फिलहाल सरकार पर दबाव है कि 7वां चरण घोषित किया जाए। फिलहाल सरकार पर दबाव है कि 7वां चरण घोषित किया जाए। जी हाँ, आपको घोषित करना चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम लिया तो क्यों लिया, इतना देरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लिखने वाले का भी ये होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखे। और जो अभ्यर्थी रोड पे इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि वो शिक्षक बन जाएं, उनका एज समाप्त क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं किसी का एज समाप्त जो 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं? 10 साल की छूट दिया गया था। प्रत्येक महीने उनका घर का कैसे खर्चा चल रहा है ये आप नहीं जानते हैं। कुछ भी करके बोल देना, कुछ भी करके लिख देना, ये अलग मैटर है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का खर्चा कैसे चलता होगा? अगर उनका एज हो गया होगा 35-40, बच्चे हो गए होंगे, फिर भी वो पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है 1-2 ट्यूशन मिल गया हो, उसी से उनका खर्च चलता हो। 500-600 उनको मंथली इनकम हो रहा, उससे वो उनका खर्च चल रहा। अगर वो स्कूल में होते तो निश्चित रूप से उन्हें जीविका चलाने के लिए एक सैलरी मिलती, वो फिक्स सैलरी होती। इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारा आहर्ता पूरा कर लिया। जो भी आपका आहर्ता था, सारा आहर्ता, जो भी एग्ज़ाम आपने कराया वो आहर्ता उन्होंने पूरा कर लिया। इसलिए इस समय 7वां चरण बहुत ज़रूरी है। साथ में इसकी भी तैयारी करते रहें। अगर एग्ज़ाम होता है तो निश्चित रूप से 3 साल आप खींचेंगे। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह में निश्चित रूप से 3 साल खींचते हैं आप, खींचेंगे भी। और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम ले लिया उसका बहाली नहीं हो। एग्ज़ाम आपने लिया उस समय बहाली कीजिए, फिर उसका बाद जितना रिक्त है, जितना विषय का आपको लेना उतना विषय का लेके देते रहिए आप। एग्ज़ाम लेके फिर जॉब देते रहिए। तो फिलहाल इस पे गहन चिंतन करना होगा, गहन मंथन करना होगा, और तुरंत से तुरंत गहन मंथन, गहन चिंतन क्यों? इसलिए कि आपको 7वां चरण तुरंत लाना है। अब इसके लिए जितना पापड़ बेलना हो कि हाईकोर्ट में ये दे दें, वो दे दें, अगर वो मैटर है, नहीं तो ये एक लेटर लगा देते हैं, फिर हम 7वां चरण हम चालू कर देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं, शेड्यूल निकाल लेते हैं। इस तरीके से करना होगा। निश्चित रूप से अगर जो पूर्व के शिक्षा मंत्री होते इस समय, जो अभी वित्त मंत्रालय देख रहे हैं बिहार का, वो होते तो निश्चित रूप से आपका प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन निकल गया होता है, निश्चित रूप से निकल गया होता है, और आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी अच्छा खासा काम देखने को मिलता है। देखिए, अगर गरीब के बच्चे हैं तो उन्हें भी पढ़ने का हक है। उन्हें ऐसा नहीं है कि स्कूल में आए, वो अटेंडेंस बनाया, घर चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी राज्य की गवर्नमेंट हो, किसी विशेष राज्य पे हम नहीं कह रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, अगर वहाँ शिक्षकों की कमी है उन्हें हर हाल में दूर करना चाहिए, तभी उस राज्य का विकास हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा। जो भी नियमावली रुका हुआ वो जल्द से जल्द मिल जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा आपका बहाली प्रक्रिया। और जल्द से जल्द उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को, उन गरीब विद्यार्थियों को शिक्षक मिलेंगे जो आगे का भविष्य सुधारेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।